आज हम बनाएंगे मज़ेदार से वेजिटेबल पुलाव। इसका जो है चावल का दाना, एक एक चावल का दाना खिला खिला अलग-अलग आपको मिलेगा। क्या सीक्रेट है, कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स आज हम आपको बताएंगे, तो जिससे आपके चावल एक तो 5 मिनट में बनने वाले हैं, दूसरा एक एक चावल का दाना अलग होगा। टेस्ट तो ना ही पूछे। जिनके इलाकों में गैस का इशू रहता है या वो प्यारी बहनें जिनके पास टाइम की कमी है, ये रेसिपी आप सब प्यारे प्यारे बहन भाई के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक की दुआ, अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। इस प्यारी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है चावल ले लिए हैं, 2 प्याली मैंने चावल लिए हैं, यहाँ पर भिगो के रख दिए हैं। इसको अच्छे से पहले 4 से 5 दफ़ा मैंने धो लिया था। चावल जो मैंने लिए हैं कच्ची बासमती, आधे किलो ये राइस हैं, 2 प्यालियाँ आपने देख ली हैं, इनको भिगो के रख दूँगी साइड पे। इसके बाद आपको चाहिए प्रेशर कुकर। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर ले लिया और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मसला होता है कि हमने आधा किलो राइस में जो है ऑयल कितना डालें। तो ये जो नॉर्मल आपने देख लिया चम्मच, सबके घरों में होता है, तो ये 2 चम्मच आप डाल सकते हैं। या इस तरह का कप, जो छोटा कप होता है ना चाय वाला, एक तो बड़ा कप होता है, मग जो होता है चाय का, एक छोटा का जो नॉर्मल चाय की प्याली होती है आपने ले लेनी है। आपने एक पूरा नहीं भरना कप, थोड़ा सा आपने छोड़ देना ही है। तो पौना कप समझ लीजिए आपने ले लेना है कुकिंग ऑयल, वो आप डाल लीजिएगा। बिल्कुल परफेक्ट होता है हाफ केजी के लिए, और 1 केजी अगर आप बना रहे हैं तो आपने जो है इसका डबल कर लेना है जो कुकिंग ऑयल का। यहाँ पर जो है 2 जो है मीडियम साइज़ के प्याज मैंने कट करके वो डाल दिए स्लाइस में। अब इसको हल्का सा जो है जैसे सॉफ्ट से होंगे ना हमारे प्याज, तो हमने यहाँ पर जो है गरम मसाला डालना है। जो साबुत गरम मसाला आपने पहले नहीं डालना, जब हल्के से प्याज सॉफ्ट हो जाते हैं फिर आपने यहाँ पर गरम मसाला ले लेना है। तो गरम मसाला में सबसे पहले आपने क्या लेना है, यहाँ पर जो है आपने 2 तेज़पत्ते ले लेने हैं, और हाफ़ टी स्पून आपने सौंफ ले लेनी है, और 1 टीस्पून आपने ले लेना है सफ़ेद ज़ीरा। इसके बाद जी आपको चाहिए एक बड़ी इलायची, एक सब्ज़ इलायची चाहिए आपको, और इसके बाद आपको चाहिए 4 लौंग चाहिए, हाफ़ टी स्पून आपको काली मिर्च, या आपने 12 से 13 काली मिर्च इस तरह कर लेनी है। एक आपने दालचीनी का टुकड़ा ले लेना है। ये सब चीज़ें आपने डाल देनी है इसमें कुकिंग ऑयल में प्याज के साथ ही। अब इसको फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट। अब आपने फ्राई करना है या जब तक ये अच्छे से जो है गोल्डन कलर नहीं आ जाता, तो हल्का सा ब्राउन कलर आ गया। यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये दोनों डाल दिए हैं ये। और इसके बाद इसको अच्छे से हम जो है 1 मिनट हल्का सा भूनेंगे, और साथ में थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। लहसुन को अगर ज़्यादा पका ले जाए तो उसका जो टेस्ट और जो उसकी खुशबू है वो ख़त्म हो जाती है, तो इसको ज़्यादा आपने नहीं पहले भूनना, हल्का सा साथ पानी का छींटा भी दे देना है। 1 मिनट के बाद आपने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लेने हैं। यहाँ पर आपने रफली सन को काट लेना है और ये डाल लीजिएगा इसके अंदर। अगर आप जो है टमाटर की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें तो कर भी सकते हैं। यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने ली है रेड चिली पाउडर। तो इसके बाद जी हम ले रहे हैं यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने लिया है खुश्क धनिया का पाउडर। इसमें बहुत मामूली से मसाले जाएंगे, कोई ख़ास मसाले नहीं जाएंगे। और यहाँ पर मैंने 4 चम्मच 4 चम्मच चाय के जो है नमक डाल दिया है। नमक 4 चम्मच, आधा किलो जो है चावलों में काफ़ी रहता है। अगर आप कम पसंद करते हैं तो अपनी जो है 1 टीस्पून कम कर लेना है, या जितने आप पसंद करते हैं आपने अपने हिसाब से नमक को जो है सेट कर लीजिएगा। अच्छे से इसको भून लेंगे। टमाटर में पानी भी अपना था, तो पहले मैंने जो पानी नहीं डाला, अब हल्का सा छींटा दे दूँगी पानी का। तो मसाले अच्छे से भुनने वाले हैं, टमाटर भी बस तकरीबन जो है मैश हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने जो है 1 जो है प्याली, 1 प्याली छोटी प्याली जो है मटर ले लिए हैं। यहाँ पर सब्जियों की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, या आपके पास जो आपके पास हो अवेलेबल पसंद हो आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर जी सब चीज़ें मैंने जो है एक एक प्याली ली है। प्याली भी दिखाती हूँ जो है उसका साइज़। ये देखिए जी, ये प्याली है छोटे साइज़ की। यहाँ पर 1 प्याली जो है मैंने गाजर, इसको रफली काट के वो भी डाल दिया इस तरह करके। या आपने जो है 2 जो दरमियाने साइज़ की गाजर वो डाल देनी। यहाँ पर उतनी ही मैंने आलू जो है बारीक काट के, तो देख सकते हैं अपने क्यूब्स में, छोटे छोटे क्यूब्स में काट के ये भी डाल दिए हैं। चंद सब्ज़ी जाएंगी इसमें, एक चीज़ और भी जाएगी वो लास्ट में हम डालेंगे। इनको हमने 2 मिनट भून लेना है। जब इसका घी सेपरेट हो जाए मसालों से और सब्जियों से, तो फिर आपने इसमें दही डाल देनी है। दही देखें जी, मैंने यहाँ पे लिए 4 से 5 चम्मच दही लिए। इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया जो है पीस के वो भी डाल दिए साथ में। जब धनिया और हरी मिर्चें पीस के डालते हैं बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है।
अगर आप दही नहीं डालना चाहते तो आप 1 टमाटर को बढ़ा लीजिएगा, जैसे हमने 2 टमाटर डाले थे आप 3 टमाटर डाल लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपने धनिया और हरी मिर्चों को पीस के डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ऐसे लगेगा जैसे आपने देख के चावल जो है आपके घर से पक के आए हैं या आपके घर में से जो खुशबुएं जाएंगी वो बड़ी ही मज़े की होंगी। यहाँ पर जो है 2 प्याली हमने लिए थे चावल, अब यहाँ पर 2 हमने प्याली पानी ही ले लेना है, क्योंकि हम प्रेशर कुकर में जो है बना रहे हैं राइस। तो यहाँ पर पानी जितना आपके चावल होंगे ना, अगर आपके 1 केजी हैं तो 1 केजी ही आपने पानी डालना है। ये अपने ख्याल रखना, जितना आपके चावल उतना ही पानी आपने डालना है। तो यहाँ पर साथ में आपने डाल देने चावल जो हमने पहले भिगो के रखते, पानी निकाल कर अच्छे से इसको धो लेता, ये डाल देना है। यहाँ पर हमने जो है 3 हरी मिर्ची ले लेनी है, बीच में कट लगा लेना है इस तरह करके, ये भी साथ में ऐड कर देंगे। इसके बाद जी हमने इसमें एक चीज़ और डालनी है, बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार। हम पुलाव बनाने के लिए क्या डालेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिए है यहाँ पर चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो चाइनीज सॉल्ट जो जिसको अजीनोमोटो कहते थे वो भी डाल सकते हैं, या चिकन क्यूब्स जो है आप वो भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, ऐसा लगता है जैसे हमने जो है जो हमारे देग के चावल हैं। अच्छा, यहाँ पर चावल टूटे ना, चिपके ना आपस में, जो है खिला खिला रहे। यहाँ पर एक जो है दरमियाने साइज़ का अपने लेमन का जूस इसमें डाल सकते हैं, या लेमन जो पूरा काट के भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, अब आपके चावल जुड़ेंगे नहीं, अलग अलग रहेंगे। आखिर में यहाँ पर जो है छोटे साइज़ की शिमला मिर्च थी, वो भी मैं जो है आखिर में डालेंगे, पहले नहीं डालना। ये बड़ी ही नाजुक सी सब्ज़ी होती है, फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। अच्छा जी, अब ये सब चीज़ें हो गई, अब टाइम आ गया इसको जो है ढक्कन लगाने का। तो यहाँ पर देखिए पानी भी अच्छे से बॉयल नहीं हुआ, बस गर्म ही हुआ है। अब आपने बंद करके इस पर लगा देनी है सीटी, और यहाँ पर अपने फ्लेम को कर देना है हाई फ्लेम पर। आपने जब कील ऊपर उठेगा ना, तब आपने टाइम नोट करना है। तो देखें जी, यहाँ पर कील ऊपर आ चुका है, इसका मतलब है अब आपने टाइम नोट करना है। 3 मिनट अपने जो है मीडियम फ्लेम पे पका लेना है इसको, और जो है उसके बाद अपने लो फ्लेम पर आपने 2 मिनट पकाना है। उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है, मतलब 5 मिनट आपने टोटल पकाना है, ठीक है जी। जब कील ऊपर आ जाए तो आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है, फिर आपने फ्लेम को जो है लो, फिर उसके बाद बंद कर देना है। जैसे इसकी जो स्टीम खत्म होगी, फिर आपने राइस जो है इसके जो आपने ढक्कन इसका खोल लेना है। देखिए जी, प्रेशर माशा से ख़त्म हो चुका है। तो चलिए मज़ेदार से देख लेते हैं राइस हमारे कैसे बने हैं। तो देखें जी, माशाल्लाह से हमारे राइस बन चुके हैं। बहुत सारे लोग परेशान होंगे कुकर में तो चावल हलवा बन जाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। देखें जी, एक ही चावल आपका जो है चावल का दाना अलहदा मिलेगा, जहाँ से मर्ज़ी से आप उठा लें, आपका चावल का दाना खिला खिला अलहदा बिल्कुल चिपकेगा नहीं आपस में। बहुत ही अच्छे सा टेस्ट भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि जिसमें मैंने मसाले डाले हैं, बड़ी मज़ेदार से ये मसाले हैं। थे तो सिंपल से, मगर इसका टेस्ट जो भी खाएगा कभी भूलेगा नहीं। देखें जी, आसानी कितनी मैंने आपके लिए कर दी है, मिनटों में चावल बना सकते हैं। और चावल इससे जो बनेगा बड़ा ही खिला खिला बनेगा। अगर आपने कुछ भी मुझसे पूछना तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब दूंगी। और अगर यहाँ पर मेरी आज की वीडियो मेरे प्यारे पे व्यूवर्स को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्यारे से कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में